नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका मेरे चैनल नीरज फिटनेस में। आज मैं लेके आया हूँ वेट लॉस। वेट लॉस से मेरा मतलब उन लोगों से है जो लोग खाना बहुत कम खाते हैं या खाते ही नहीं, लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस नहीं होता। वो रीज़न ये होता है गाइस कि हमारी बॉडी में दो टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म गाइस ये होता है कि हमारी बॉडी में एक डाइजेशन सिस्टम होता है। जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने का जो काम करता है वो डाइजेशन सिस्टम, उस पूरे डाइजेशन सिस्टम को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फास्ट और एक होता है स्लो। आपने कभी देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, उसके बाद भी वो स्लिम ट्रिम रहते हैं, फिट रहते हैं। गाइस, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से खाने को पचा लेते हैं और उनकी बॉडी में फैट नहीं लगता, इसलिए स्लिम ट्रिम रहते हैं। दूसरा टाइप होता है मेटाबॉलिज्म स्लो। जो लोग खाना कम खाते हैं या खाते नहीं लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसकी वजह से उनका वेट बढ़ता रहता है। गाइस, आपका अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप कोई भी चीज़ कर लीजिए, आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए मैं कुछ टिप्स लाया हूँ जिससे हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे दिन की सुबह से। सुबह जब आप उठते हैं तो खाली पेट गुनगुना पानी, उसमें अदरक या लहसुन ना भी करें, मेरा तो सब चलता है, तो आप अदरक उसमें गुनगुना करके अगर आप 1 कप सिप सिप करके ग्लास पानी पीते हैं ब्रेकफास्ट से आधा 1 घंटा पहले, तो उसमें क्या होगा गाइस, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। इससे आपके वेट लॉस को बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी टिप्स है गाइस, आप ब्रेकफास्ट करें या लंच करें या डिनर करें, आधा या 1 घंटा पहले अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा। अगर सर्दी है तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, अगर गर्मी है तो आप रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं, लेकिन गाइस मेक श्योर कि आप फ्रिज का पानी ना पिए। जी हाँ, फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना है, आप गुनगुना या गर्मी में रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, वैसे तो हमारा लाइफ रूटीन जो होता है डेली बहुत बिजी होता है, हम काम करते हैं, मेरे कहने से आप शाम को जल्दी डिनर नहीं कर पाएंगे, मेरे कहने से क्या होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 8 या 8:30 से पहले पहले आप अपना डिनर कर लें। क्योंकि होता क्या है कि ना, जब हम हमारे इंडियंस में क्या होता है कि हम सुबह तो खाते हैं थोड़ा, दोपहर में खाते हैं फिर अच्छा, और फिर रात को, तो कोशिश क्या करनी है कि हमें रात को कम खाना है। अगर आप खाना चाहते हैं तो सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, दिन में आप एक अच्छी मील ले सकते हैं, लेकिन रात को आपको कम खाना है। क्योंकि होता क्या है गाइस कि हम रात को ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती, हम सो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि ना बॉडी में साइड में एक बेली फैट होता है, या फिर आपने अपने स्टमक के आगे देखा होगा मोटी मोटी लेयर होती है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। इतनी मोटी लेयर आपने कभी फील किया होगा। आपका जो जो स्टमक होता है वो अंदर होता है, बाहर एक लेयर होती है। वो गाइस लेयर एक दिन में नहीं बनती है, आपकी कई महीनों में बनती है। आप रात को ज़्यादा खाना खाते हैं, फिर एक्टिविटी नहीं होती, फिर आप सो जाते हैं, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम पहले ही स्लो होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से। हम जब सो जाते हैं तो उस कैलोरीज को हम सही से पचा नहीं पाते, तो उसमें जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टमक के आगे लेयर बनता जाता है, धीरे धीरे वो लेयर बड़ी होती जाती है और एक बड़ा फैट बन के आपका टमी बाहर बन के निकल आता है। तो वो गाइज इसलिए ही होता है, अगर आप रात को कम खाएंगे, कम खाना खाने के बाद आप सोएंगे, तो आपका जो पेट है वो कम कैलोरीज पचानी होगी, वो पचा पाएगा, और आपके जो पेट के आगे जो लेयर है वो कम होती जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें क्या करना है गाइस कि अगर आप शुगर लेते हैं, आप स्वीट्स खाते हैं, तो वो बंद करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि ना, हमारे इंडिया में शुगर की बहुत डिमांड है, नेसेसरी है, और वो डिमांड पूरी हो भी रही है। लेकिन चीनी कैसे बन रही है? चीनी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो आप शुगर बंद करें। शुगर नहीं खानी है आपको एकदम रोकनी होगी शुगर। और सॉल्ट भी आपको रोकना होगा, सॉल्ट भी हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अगर आप सब्ज़ी में खाते हैं तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको सॉल्ट नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी वेट लॉस में हेल्प करेंगी। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको करना है कि आपको 7 से 8 घंटे की एक अच्छी स्लीप लेनी है। गाइस, अगर आपने सुना हो कि
अगर हमारा जो बॉडी का जो मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है, या माइंड की या जो भी चीज़ों की ग्रोथ होती है बॉडी में, वो हमारी सोते वक्त होती है। तो इसी तरीके से अगर हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी स्लीप लेंगे तो हमारा जो वेट लॉस होता है वो भी सोते वक्त ही होता है। अगर आप 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तो आपका वेट लॉस होगा, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से सो नहीं पाएंगे तो आपका वेट अपने आप बढ़ेगा। तो इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए और आप बताइए मुझे आपको फ़ायदा पहुंचा या नहीं। अगर आपको मेरी जानकारी से कुछ भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप इस चीज़ से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को जानते रहने के लिए भविष्य में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।